Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius, and we are going to start the lecture series on upper limb. And in this video we are going to cover the axilla, then axillary artery, and the scapular anastomosis. And within the scapular anastomosis we have to discuss on the three different anastomosis, that anastomosis at the inferior angle, then the dorsum of the scapula, and the acromion process. तो चलिए फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक्जिला क्या होता है, एंड विल टॉक अबाउट डिफरेंट वॉल्स एंड कंटेंट. सी, एक्जिला क्या होता है? एक्जिला इज जस्ट अ स्पेस, राइट? एक्जिला इज जस्ट अ स्पेस between your arm and your lateral side of the thoracic cavity. See, this is the thoracic cavity and this one is the lateral side of the thoracic cavity, and this is your arm, right? So in between the arm and the lateral side of the thoracic cavity there is a space which allows the structure from the neck, ये neck है ना, so which allows the structure from the neck to go into the axilla and go into the arm. क्या मतलब? कोई भी स्ट्रक्चर हमारे आर्म में जाने से पहले, राइट, अगर तुम्हें कोई भी स्ट्रक्चर्स को हाथ में भेजना है, जैसे ब्लड वेसल्स भेजना है या फिर नर्व्स भेजनी है, तो इट हैज़ टू गो फ्रॉम एक्सिला इनटू द आर्म. और कोई चीज़ अगर तुम्हारे नेक से ओरिजिनेट होती है और तुम्हारे आर्म की तरफ जाना है, तो इट हैज़ टू ट्रैवल थ्रू द एक्सिला. सो द एक्सिला का मेन फंक्शन क्या है? इट अलाउज सर्टेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स टू ट्रैवल फ्रॉम योर नेक एंड इनटू द व्हाट, योर आर्म, राइट? और वो स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं? सारे नर्व्स, जो भी ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व्स है जो हाथ के मसल्स को जाके सप्लाई करेंगे, तो वो नेक से ओरिजिनेट होंगे. तो इट हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम हेयर इनटू द एक्सिला. सो दिस इज योर एक्सिला एंड इट गोज इनटू द आर्म. सिमिलरली ब्लड वेसल्स विल आल्सो गो टू द आर्म विया द एक्सिला. सो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द एक्सिला? इट एक्सटेंड फ्रॉम योर शोल्डर ऑल द वे टू द निपल. के यहाँ पे निपल होता है, राइट? इसके आसपास ही होता है इसकी एक्सटेंशन. तो शोल्डर से लेके और निपल के आसपास तक क्या होता है? इसकी एक्सटेंशन होती है यहाँ तक पूरी, राइट? अच्छा, इफ़ दिस इज अ स्पेस, इसके बाउंड्रीज होंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल. बाउंड्री ना के वॉल बोलो. अच्छा, बाउंड्री तो क्या होता है कि कोई स्पेस है ना, छोटी सी, तो हम कहते हैं कि ये चलो एंटीरियर बाउंड्री हो गई, लैटरल बाउंड्री हो गई. यहाँ पे एक पूरी स्पेस प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे एंटीरियर वॉल है पूरी, posterior wall है पूरी, lateral wall है पूरी, and medial wall है पूरी, right? So we are going to see what are the structure which contributes to form these walls. अच्छा, wall होगा तो apex भी होगा and base भी होगा, right? जैसे हम roof and floor पढ़ रहे थे, वैसे ही apex and base. And again, अगर कोई space है तो इसके अंदर content भी होंगे, right? चलो सुनो, अब देखो सबसे important चीज़ पे आते हैं. So this is a पैरासैजिटल सेक्शन. अच्छा, ये है सैजिटल सेक्शन, मिड लाइन सेक्शन. तो अगर मैं यहाँ से अपनी बॉडी काट के तुम्हें इस तरह करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? अच्छा सुनो, तो ये जो पोर्शन जो तुम दिख रहे हो ना, ये क्या है? एक्सिला. तो ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है? अब सुनो, एंटीरियर साइड में यू कैन सी टू मसल्स, राइट? टू मसल्स, सी, अ लार्जर वन एंड द स्मॉलर वन. सो आगे हमारे चेस्ट पे जो मसल्स होते हैं उनका नाम क्या है? पेक्टोरलिस मेजर मसल. एंड जस्ट बिहाइंड द पेक्टोरलिस मेजर द स्मॉलर वन इज अ पेक्टोरलिस माइनर मसल. सो दिस मसल, बिगर वन इज पेक्टोरलिस मेजर एंड दिस मसल्स that is smaller one is a pectoralis minor muscle. So the anterior wall of the axilla, see, this is the axilla, right? So ये है anterior wall. तो anterior wall of the axilla is formed by two muscle, pectoralis major muscle and pectoralis minor muscle. ठीक है? Now let's move on to the posterior wall. See, posterior wall में ध्यान से देखो, एक तो बोन है हमारी. कौन सी बोन? पीछे कौन सी बोन होती है? स्कैपुला. सो दिस वन इज a scapula bone. और स्कैपुला के जस्ट नीचे, सी, इफ दिस इज स्कैपुला, तो ये डोर्सम है, स्कैपुला का डोर्सल साइड, और ये वेंट्रल साइड, यानी कि एंटीरियर साइड ये है और पोस्टीरियर साइड ये है. तो यहाँ पे जो मसल होती है उसको बोलते हैं सब स्कैपुलरिस. क्यों? क्योंकि ये स्कैपुला के नीचे है. तो ये वाली मसल कौन सी है? सब स्कैपुलरिस. दिख रहा है तुम्हें? सी, दिस मसल इज सब स्कैपुलरिस. सो पहला स्ट्रक्चर क्या है? स्कैपुला है, उसके नीचे क्या है? सब स्कैपुलरिस है. अच्छा, दिस मसल is teres major muscle, and this one is the
this one is the latimus dorsi muscle, right? Okay, so posterior wall of the axilla is formed by 4 structures. First the bone, scapula bone. Second the subscapularis muscle, latimus dorsi and teres major muscle. So this is posterior wall of the axilla. See now, ये जो भी तुम दिख रहे हो वो क्या है, द कंटेंट ऑफ द एक्सिला. इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं. सी, वन ब्लड वेसल, राइट, 2 ब्लड वेसल बेसिकली. वन इज आर्टरी, अनदर इज वेन. सो वन इज एक्सिलरी आर्टरी, अनदर इज एक्सिलरी वेन. कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी लोकेशन पे अगर किसी लोकेशन का नाम कुछ होता है ना, तो वहाँ पे जो भी आर्टरी, जो भी वेन्स होते हैं ना, उनका नाम वही होता है. जैसे ये एक्सिला है तो यहाँ पे जो आर्टरी होगी एक्सिलरी आर्टरी, जो वेन होगी वो एक्सिलरी वेन. अच्छा, ये जो मेरे दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना ऐसे डॉट डॉट जैसे, राइट, वाइट, ये एक्चुअली ब्रेकियल प्लेक्सस के क्या है, कॉर्ड्स है. तो जब हम ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ेंगे ना तो हम सारे कॉर्ड्स के नाम याद कर लेंगे. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. बस यहाँ पे ये सोचो कि द कंटेंट इज नथिंग बट एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन एंड ब्रेकियल प्लेक्सस, राइट. दिस इज द कंटेंट ऑफ द एक्सिला एंड इट इज पैक्ड विद इन अ शीट. यहाँ पे शीट कोई दिखा नहीं रहा है. सो यहाँ पे एक फाइब्रस शीट होगी, राइट. इसके अंदर क्या होगा, ये पैक्ड होगा, राइट. दैट इज द कंटेंट ऑफ दिस एक्सिला. नाउ लेट्स कम टू द फ्लोर. अच्छा, अगर ध्यान से देखो, सो दिस इज द फ्लोर ऑफ द एक्सिला. जब तुम अपने आर्मपिट में से हाथ लगाओ, ये क्या है, एक्सिला की फ्लोर है, राइट. तो एक्सिला की फ्लोर कैसे बनी होगी. फर्स्ट इज स्किन एंड यहाँ पे फेशिया होता है. कौन सा फेशिया, कौन सा फेशिया होता है, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया. सो दिस इज द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और यहाँ पे क्या है, स्किन. तो बेस कैसे बना होगा, वन इज स्किन एंड सेकंड इज दिस फेशिया, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया. अच्छा, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जो है ना, इसके ऊपर एक पूरी बहुत बड़ी डिस्कशन है. इस पर हम डिस्कस करेंगे कौन से नर्व अंदर जाते हैं, कौन से नर्व बाहर आते हैं. देखो यहाँ पे डायग्राम में भी है. सी, दिस नर्व इज गिविंग राइज टू अ नर्व, राइट. यहाँ पे एक नर्व जा रही है आगे, यहाँ पे भी एक नर्व जा रही है. तो बेसिकली ये जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ये सब क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है. तो हम बाद में पढ़ेंगे कि इसकी पूरी डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे क्लेवी पेक्टोरल फेशिया एक्चुअली दिखता कैसे है. ठीक है, अभी हमें बेस में क्या याद करना है, 2 चीज़ें, द स्किन एंड क्लेवी पेक्टोरल फेशिया. दैट्स फॉर्म्स द बेस. अच्छा, एपेक्स का देखते हैं. बेस समझ आ गया. नाउ लेट्स सी द एपेक्स. एपेक्स ध्यान से देखो. सो दिस इज द एपेक्स ऑफ द एक्सिला. अच्छा, एपेक्स ऑफ द एक्सिला कैसे बनी होगी. एक तो ये वाली बोन मिल के बना रही होगी, एक ये वाली बोन मिल के बना रही होगी और एक ये वाली बोन जो कि स्कैपुला है. तो आगे एंटीरियर साइड में कौन सी बोन है हमारी, क्लेविकल. पीछे कौन सी साइड है, पोस्टेरो लैटरली. पोस्टेरो लैटरली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है थोड़ा सा. देख, एंटीरियरली ऐसा होगा, मीडियल साइड में ऐसा होगा और पोस्टेरियरली ऐसा होगा. तो इसको बोलते हैं पोस्टेरो लैटरली. तो पोस्टेरो लैटरली कौन सा होगा, स्कैपुला. आगे क्या है, क्लेविकल. और मीडियल साइड में क्या है, सी दिस इज मीडियल साइड. यहाँ पे फर्स्ट रिब. सो द फर्स्ट रिब, क्लेविकल एंड द स्कैपुला विल फॉर्म व्हाट, एपेक्स ऑफ द एक्सिला. नाउ यू गॉट दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सजाइटल सेक्शन. हम क्या देखने जा रहे हैं अब, वी आर टेकिंग अ नॉट सजाइटल सेक्शन, वी आर टेकिंग अ ट्रांसवर्स सेक्शन. अब हम क्या देखेंगे, हम ऐसे काटेंगे, राइट. सो वी आर टेकिंग अ सेक्शन फ्रॉम लाइक हेयर. ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा, हमें एंटीरियर वॉल दिखेगी, वी कैन सी पोस्टीरियर वॉल, वी कैन ऑल्सो सी लैटरल वॉल, वी कैन ऑल्सो सी मीडियल वॉल, राइट, एंड कंटेंट. ये 4 वॉल दिखेंगी और कंटेंट दिखेगा. नाउ सी, सो दिस इज व्हाट अ क्रॉस सेक्शन लुक लाइक. हमने क्या किया, यहाँ से टीएस लिया, राइट, और ऊपर से देख रहे हैं तो एंटीरियर वॉल दिखेगा, पोस्टीरियर दिखेगा, मीडियल साइड की दिखेगी, लैटरल साइड की दिखेगी, राइट. और बीच में क्या होगा, कंटेंट होगा. तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द एंटीरियर वॉल. याद करो एंटीरियर वॉल में मैंने क्या बोला, सी दिस इज एंटीरियर वॉल. और एंटीरियर वॉल में क्या मसल्स थे, 2 मसल्स. कौन कौन से, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर. ठीक है. अच्छा, ये डायग्राम मैंने कैसे बनाई है, ये क्या है, रिब है. कौन सी, दिस इज रिब. कोई भी रिब ले लो, पूरा एक्सिला यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड होता है. तो तुम कोई भी रिब पकड़ सकते हो. तो मैंने यहाँ पे लिया है, राइट, 3rd रिब के आसपास. सो आई एम टेकिंग दिस रिब, राइट. ऐसे मैंने मिडिल साइड बना दिया, मिडिल साइड में रिब बना दिया. और पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर साइड है ना, पोस्टीरियर साइड में हमारे पास क्या है, स्कैपुला है. सो दिस वन इज स्कैपुला बोन. और लैटरल साइड में हमने क्या बनाया है, ये एच क्या है, ह्यूमरस बोन. सी,
ये मेरा मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है। तो लैटरल साइड में मेरे पास कौन सी बोन होगी यहाँ पे होगी मेरे पास ह्यूमरस बोन। सो आई एम टेकिंग द ह्यूमरस बोन, राइट। सो सी दिस इज ह्यूमरस बोन और ये मीडियल साइड में क्या है, रिब है। तो एंटीरियर वॉल कैसे बनेगा, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर से। इतना समझ आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीडियल वॉल। मीडियल वॉल कैसे बनेगी, जितने भी रिब्स होंगे मिडिल साइड में वो सारे रिब्स प्लस इन पे एक अटैच मसल, और उस मसल का नाम क्या है, सेरेटस एंटीरियर मसल। क्या नाम है इसका, सेरेटस एंटीरियर मसल। अच्छा देखो, सेरेटस एंटीरियर जो मसल होती है ना, सी सेरेटस दिख रहे हो तुम, लेट मी डू लाइक दिस। अच्छा, जो सेरेटस एंटीरियर मसल होती है ना, वो चेस्ट से क्या करती है, ओरिजिनेट होती है एंड इट गोज बैकवर्ड, पीछे जाके स्कैपुला के अंदर, स्कैपुला में जाके अटैच हो जाती है, राइट। सी यहाँ पे मैंने क्या बनाया डायग्राम, तो ये है रिब और रिब से ओरिजिनेट होकर मसल पीछे स्कैपुला में जाके क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। सो द सेरेटस इंटीरियर विल ओरिजिनेट फ्रॉम द चेस्ट एंड गोज टुवर्ड्स द स्कैपुला। अच्छा, ओरिजिन क्या होता है इसका, 8 डिजिटेशन होता है नॉर्मली, मतलब क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एट्थ रिब्ड, ऊपर 1 से लेके 8 तक जाएंगे। ये 8 रिब्ड से क्या होता है, सेरेटस इंटीरियर का ओरिजिन होता है एंड इट गोज एंड बैक, पीछे क्या जाता है जाके, पीछे स्कैपुला का जो सी स्कैपुला ऐसे होगा ना मेरा, तो ये मेरा मीडियल साइड ऐसे देखो, एंटीरियर साइड ऑफ द स्कैपुला मैं यहाँ पे पीछे, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल के ला रहा हूँ। तो ये है मीडियल साइड ऑफ द स्कैपुला, ये लैटरल साइड ऑफ द स्कैपुला। तो मीडियल साइड में आके क्या होता है, इंसर्ट होता है। कहाँ पे होता है, मिडिल साइड में। सी ये मिडियल साइड है ना, तो मिडियल साइड में क्या होता है, सेरेटस इंटीरियर आके इंसर्ट होते हैं। तो दैट फॉर्म्स द मिडियल वॉल। मिडियल वॉल कैसे बनता है, रिब्स प्लस सेरेटस इंटीरियर मसल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्टीरियर वॉल। अच्छा, अभी मैंने पोस्टीरियर वॉल में क्या दिखाया, एक बोन होगी और 3 मसल्स। कौन सी बोन, स्कैपुला बोन, राइट। सो दिस इज स्कैपुला बोन, और 3 मसल कौन सी होगी, सब स्कैपुलरिस, टेरिस मेजर एंड लैटिमस डॉर्साई मसल। दैट फॉर्म्स द पोस्टीरियर वॉल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैटरल वॉल। अच्छा, लैटरल वॉल ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या है, इधर बोन है। कौन सी बोन, ह्यूमरस बोन। तो लैटरल साइड में कौन सी बोन प्रेजेंट है, ह्यूमरस बोन, राइट। तो एक स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। दूसरा क्या लिखा है, कोराकोब्रेकियालिस मसल। अच्छा, एक मसल ऐसी होती है जो कि ओरिजिनेट होती है यहाँ पे, जो हमारा स्कैपुला है ना, इसकी एक प्रोसेस होती है, उसका नाम होता है कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस से वो मसल ओरिजिनेट होके और टुवर्ड्स द मीडियल साइड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे जाके इंसर्ट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कोराकोब्रेकियालिस, सॉरी कोराकोइड प्रोसेस। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कोराकोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होके और कहाँ जाता है, मीडियल साइड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन पे। तो ये लैटरल साइड में आ गई मसल, तो दिस मसल इज कॉल्ड कोराकोब्रेकियालिस। कोराको क्यों, क्योंकि कोराकोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट हो रहा है। ब्रेकियालिस क्यों, क्योंकि ब्रेकियम पे जाके इंसर्ट हो रहा है। अच्छा, जो तुम्हारा ये आर्म है ना, सी दिस इज आर्म एंड दिस वन इज अ फोर आर्म एंड दिस इज हैंड। जैसे हमने लोअर लिम में पढ़ा था ना, थाई, लेग एंड फुट अलग अलग, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, आर्म, इसको बोलते हैं फोर आर्म, और इसको बोलते हैं हैंड, और इसको बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है इसका नाम, होता है ब्रेकियम, और इसका नाम क्या होता है, हाइपोब्रेकियम। ब्रेकियम के नीचे है ना, इसलिए हाइपोब्रेकियम। तो कोराकोब्रेकियालिस क्यों बोला, क्योंकि कोराकोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होके ब्रेकियम पे आके इंसर्ट हो रहा है। तो 2 चीज़ें स्ट्रक्चर पता चल गई। अच्छा, देयर इज ऑल्सो अ लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई मसल। ये जब हम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ हैंड पढ़ेंगे ना, सॉरी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द ब्रेकियम पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कौन सी मसल है और ये इसमें क्यों जा रही है। अभी दिमाग मत लगाओ, बस इसको याद कर लो, राइट। तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स विच इज फॉर्मिंग द lateral wall of the axilla. One is humerus bone, another is coracobrachialis muscle, and third one is a long head of bicep brachii muscle. ठीक है, and we are done with the axillary walls. Now let's talk about the content. Content क्या है, see मैंने क्या बोला, कोई भी चीज़ हमारे नेक से हाथ में जाने के लिए यहाँ से होके एक्जिला से होके जाएगी। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स जो कि हाथ को जाके सप्लाई करें, मतलब हमारे हैंड को जाके सप्लाई करेंगे, राइट, वो कहाँ से जाएंगे, एक्जिला से होके जाएंगे। तो वो क्या क्या हो सकता है, ब्लड वेसल्स हो सकती है, राइट, यहाँ से आर्टरी निकल के जाएगी, हैंड में चली जाएगी, और उधर से वेन्स आएंगे और वापस नेक में आ जाएंगे, और यहाँ से सारे नर्व्स ओरिजिनेट होंगी, ब्रेकियल प्लेक्सस, और वो चली जाएगी। सिंपल है, क्या क्या हो सकता है, पहली कंटेंट क्या क्या हो सकता है, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन एंड ब्रेकियल प्लेक्सस। So these 3 are the content of the
एक्सिला। अच्छा, ये कंटेंट एक शीथ में पैक होती है, उस शीथ का नाम क्या है? एक्सिलरी शीथ। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना फीमोरल शीथ, वैसे यहाँ पे एक्सिलरी शीथ होता है, और उस एक्सिलरी शीथ में ये तीनों चीज़ें क्या होती है? पैक्ड होती है, राइट। और अगेन थोड़ी थोड़ी और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे फैट है। सी यहाँ पे हमने क्या देखा था, देखो कितना ज़्यादा फैट है, जो भी येलो येलो तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब क्या है? फैट है, राइट। सो एक्सिलरी कंटेंट के साथ इसमें क्या हो सकता है? वी कैन ऑल्सो हैव फैट एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। सी लिम्फ नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ब्रेस्ट पढ़ेंगे ना, थर्ड लेक्चर में हम ब्रेस्ट पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सिलरी लिम्फ नोड कितना इंपॉर्टेंट है। सो ये 5 कंटेंट तुम्हें याद रखने हैं, क्या क्या? एक्सिलरी आर्टरी, वेन्स एंड ब्रेकियल प्लेक्सस विद इन दिस एक्सिलरी शीथ, एंड फोर्थ इज फैट, एंड फिफ्थ इज एक्सिलरी lymph nodes. So these are the content of the क्या? एक्सिला। ना एक्सिलरी शीथ, ये याद कर लो बस, बाद में जब हम हेड नेक पढ़ेंगे ना तो समझ आ जाएगा। एक्सिलरी शीथ इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्री वर्टिब्रल फेशिया। अच्छा, जब हम हेड नेक पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे क्या होता है? हम नेक के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक में क्या होता है ना, डीप सर्वाइकल फेशिया होता है, और डीप सर्वाइकल फेशिया की मॉडिफिकेशन होती है प्री वर्टिब्रल फेशिया, और उसकी कंटिन्यूएशन होती है एक्सिलरी शीथ। ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, हेड नेक पढ़ने के बाद ही समझ आएगा, वो भी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, वरना नहीं आने वाला। ठीक है, सो अभी क्या याद रखना है? एक्सिलरी शीथ इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्री वर्टिब्रल फेशिया। ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन याद कर लो, एक्सिलरी नर्व इज ऑलवेज मीडियल टू एक्सिलरी आर्टरी। क्या बोल रहा हूँ मैं? डायग्राम दिखाता हूँ अगर होगी तो। डायग्राम है ही नहीं। यहाँ पे दिखाता हूँ। सी जैसे ये क्या है? ये हमारी आर्टरी है, राइट, एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी, इसके साइड में क्या होता है? यहाँ पे इसके मीडियल साइड में क्या होती है? वेन होती है। कौन सी वेन? एक्सिलरी वेन। तो ये ऑलवेज मीडियल साइड में होती है। सी ये जो आर्टरी है, इसके ऑलवेज मीडियल साइड में क्या प्रेजेंट होगी? हमारी एक्सिलरी वेन प्रेजेंट होगी। तो जब हम रिलेशन बताते हैं ना एक्सिलरी आर्टरी की, तो उसमें ऑलवेज रिमेंबर करना कि एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड में एक्सिलरी वेन होगी थ्रू आउट, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, चलो। अच्छा, फ्लोर हमने क्या पढ़ा? फ्लोर क्या किस मतलब बेस किससे बना होगा? स्किन प्लस क्लेविपेक्टोरल फेशिया। अच्छा, क्लेविपेक्टोरल फेशिया ना हम डेप्थ में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो। जैसे दिस इज हाउ द एपेक्स लुक लाइक। एपेक्स मैंने क्या बताया था? एंटीरियर साइड में किस बोन से बनेगी? क्लेविकल से। पोस्टीरियर साइड में किससे बनेगी? स्कैपुला से। और लैटरल साइड में क्या होगा? सॉरी, मीडियल साइड में क्या होगा हमारा? मीडियल साइड में क्या होगा? फर्स्ट रिब। सो द फर्स्ट रिब मीडियल साइड में, एंटीरियर साइड में क्लेविकल, और पीछे स्कैपुला। इससे बनता है हमारा एपेक्स, और यही ओपनिंग है जिससे क्या होता है? नेक से स्ट्रक्चर एक्सिला में जाते हैं, राइट। दिस इज द ओपनिंग। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एंटीरियर साइड में लिख देना सब कुछ। ठीक है, तो एक्सिला समझ आ गया। सो वी आर डन विद द एक्सिला, राइट। वी आर डन विद द एक्सिला। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सिलरी आर्टरी। चलो, सी अच्छा, एक्सिलरी आर्टरी समझने से पहले तुम्हें 1-2-3 चीज़ समझाता हूँ। सबको पता है ना, हमारा हार्ट होता है, हार्ट में से क्या होता है? आयोटा निकलता है, राइट। आयोटा निकल के एब्डोमिनल आयोटा जाके आयोटा हार्ट होती है, हार्ट से आयोटा निकलता है और वो एब्डोमिनल आयोटा बना देता है, राइट। और तुम्हें पता है हार्ट से 3 वेसल्स निकलते हैं इंपॉर्टेंट, ऐसे, पहला, दूसरा एंड तीसरा, है ना। ये तो हो गया लेफ्ट सब क्लेवियन, राइट। और इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये होता है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, राइट, ब्रेकियोसेफेलिक। अच्छा, तुम पूछोगे कि सर हमारे पास लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट सब क्लेवियन है, तो राइट सब क्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड कहाँ है? राइट वाली इससे निकलती है। किससे निकलती है? इससे। क्या नाम है इसका?
ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। तो जो ये फर्स्ट वाली ब्रांच होती है ना उसको बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक, जो अयोटा से निकलती है, और यही आगे जाके डिवाइड होकर क्या बनाता है, ये देखो राइट साइड की सबक्लेवियन है ना, और राइट साइड की कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो सी ये मेरा राइट साइड है, तो यहाँ से अयोटा निकला, इधर चला गया, और जो मेरी राइट इधर जा रही है, तुम्हें लेफ्ट दिख रहा होगा ना, उल्टा है मेरा इमेज, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस साइड दिखाता हूँ। इमेजिन करो दिस इज़ माई राइट साइड, तो यहाँ से निकलेगी, और जो हमारा क्या बोलते हैं मैं जो मेरा ब्रेकियोसेफेलिक होगा ना, अरे यार जो ब्रेकियोसेफेलिक होगा वो दो ब्रांचेस देंगे, एक तो ऊपर चला जाएगा हेड में जिसको बोलते हैं राइट कैरोटिड आर्टरी, और जो आगे हाथों में जाने की कोशिश करेगा उसका नाम होता है राइट सबक्लेवियन। अच्छा, राइट सबक्लेवियन यहाँ तक ही होता है, ठीक है। राइट सबक्लेवियन के बाद जब वो एक्सिला में घुसता है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी जब एक्सिला में घुसती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, एक्सिलरी आर्टरी, और वही एक्सिलरी जब हाथों में जाता है तो उसका हो जाता है ब्रेकियल आर्टरी, क्योंकि ये ब्रेकियम है ना। तो यहाँ से देखो ये क्या है, ब्रेकियोसेफेलिक आया और डिवाइड हो गया कॉमन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन। तो सबक्लेवियन जब एक्सिला में घुस जाएगा, सबक्लेवियन आर्टरी जब एक्सिला में घुस जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी जब हाथों में चली जाएगी उसका नाम हो जाएगा ब्रेकियल आर्टरी। समझ आया तुम्हें? बस इतना ही है कॉन्सेप्ट। उसके बाद है इंपॉर्टेंट चीज़, इसको मिटा देते हैं और आपको समझा देते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं ये वाली आर्टरी, ये कौन सी आर्टरी है, कौन सी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी। देखो अब तुम्हें समझाता हूँ। सी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक्सिलरी आर्टरी। अभी सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, बस जो दिखा रहा हूँ वो देखो। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक्सिलरी आर्टरी, और इन्होंने क्या लिखा है, 1 2 3 लिखा है, यानी कि एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3, राइट। अच्छा ध्यान से देखो, पार्ट 1 से सिर्फ एक ब्रांच आ रही है, राइट। पार्ट 2 से 2 ब्रांचेस आएगी, सिर्फ एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये। पार्ट 2 से 2 ब्रांचेस आ रही है। पार्ट 3 से 3 ब्रांचेस आ रही है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। इसका मतलब जो एक्सिलरी आर्टरी है उसके 3 डिविजन्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और एक पार्ट 1 से एक आर्टरी आएगी, एक ब्रांच, पार्ट 2 से 2 ब्रांच निकलेगी, पार्ट 3 से 3 ब्रांचेस निकलेगी। तो हमें बस उतना ही याद करना है, समझ गए क्या? चलो और दिखाता हूँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से लेके यहाँ तक ही क्या है, एक्सिलरी आर्टरी है। इससे पहले ये आर्टरी कौन सी है, सबक्लेवियन, सो दिस इज सबक्लेवियन, और एक्सिलरी आर्टरी यहाँ तक ही है। तो इसके बाद ये कौन सी आर्टरी है, इसके बाद ये ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। चलो हम आते हैं। तो हमने क्या किया है, बस ड्राइंग बनाई है एक्सिलरी आर्टरी की। धीरे धीरे समझो ड्राइंग बनाई मैंने, क्या है ये, क्या है हमारी, ये है एक्सिलरी आर्टरी। समझ आया क्या? अच्छा ये जो मसल तुम्हें दिख रहा है ना ऐसे, ये क्या है, ये एक मसल है, राइट। यहाँ पे रिब 3, रिब 4, रिब 5 लिखा है ना, ये इसकी ओरिजिन है इस मसल की, यानी कि जो मेरे 3rd, 4th और 5th रिब है, यहाँ से ऐसे ये मसल क्या होगी, ओरिजिनेट होगी। यहाँ से दिस मसल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हेयर एंड गोइंग टुवर्ड्स द लैटरल साइड। अच्छा लैटरल साइड में जाके कहाँ पे ये इंसर्ट होता है, ये है कोराकोइड प्रोसेस। तो यहाँ से ओरिजिनेट होके ये मसल ऐसे जाती है, राइट, इधर की तरफ, ऐसे ऐसे। तो इसका नाम क्या है, कोराकोइड प्रोसेस। जो यहाँ पे था, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, कोराकोइड प्रोसेस, और वो किसका प्रोसेस है, स्कैपुला का। और ये मसल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, 3rd रिब, 4th एंड 5th से। तो यहाँ से ओरिजिनेट होकर ऐसे जा रहे हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है, ये कौन सा मसल है, पेक्टोरलिस माइनर मसल। पेक्टोरलिस माइनर मसल के पीछे क्या है, हमारी आर्टरी है। सी ये पेक्टोरलिस माइनर, और इसके पीछे क्या है, हमारी आर्टरी है, दिख रहा है तुम्हें। अब इस पेक्टोरलिस माइनर को बेस बना के ध्यान से देखो, तुम्हें दो, ये हमारी जो आर्टरी है ना, एक तो ये दिख रहा है, आर्टरी का टिप दिख रहा है, आर्टरी की बॉटम दिख रही है, और इसके पीछे जो एक आर्टरी होगी, राइट। तो ये है पार्ट 1, सी दिस इज पार्ट 1, हाँ दिस इज पार्ट 1। और जो दिस मसल के पीछे है, कौन सी, पेक्टोरलिस माइनर के पीछे है, इसको बोलते हैं पार्ट 2, और पेक्टोरलिस माइनर के जो नीचे है उसको बोलते हैं पार्ट 3। समझ आया क्या? देखो ये पेक्टोरलिस, ये क्या है, पेक्टोरलिस माइनर मसल। इसके ऊपर जो आर्टरी की पार्ट दिखेगी उसका नाम है पार्ट 1। इसके पीछे जो होगा, सी इसके पीछे जो होगा इसको बोलते हैं पार्ट 2, और इसके नीचे जो होगा इसको बोलते हैं पार्ट 3। यानी कि एक्सिलरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेस्ड ऑन पेक्टोरलिस
माइनर मसल। तो तुम्हें इस मसल की ओरिजिन और इंसर्शन समझ आया और इसका सिग्निफिकेंस समझ आया कि ये एक्सिलरी आर्टरी को क्या करता है, डिवाइड कर देता है 3 हिस्सों में, ये एक हिस्सा, 2 एंड तीसरा हिस्सा। समझ आया क्या? नाउ लेट्स मूव ऑन टू, याद करते हैं कि पहले पार्ट से कौन सी आर्टरी निकलती है। सी, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट और इसे एक ही ब्रांच निकलेगी, उसका नाम क्या है, सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी। सी, यहाँ पे क्या था, एक्सिलरी आर्टरी थी, राइट। तो यहाँ से पहली ब्रांच कौन निकलेगी, सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी। सी, थोरैक्स के पास है ना, ये पूरा थोरैसिक कैविटी है ना, और इसके पास है, तो इसको बोलते हैं सुपेरियर, क्योंकि ऊपर साइड में है, इसलिए इसको बोलते हैं सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी। क्यों? क्योंकि ये ऊपर ही निकली है और ये थोरैसिक के सुपेरियर साइड में, सुपेरियर पार्ट में, तो सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी, सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी पहली पार्ट। दूसरे पार्ट पे चलते हैं ना। दूसरे पार्ट से 2 आर्टरी निकलेगी। एक आर्टरी निकलती है पेट्रोलिस माइनर के ऊपर से, सी यहाँ से निकलती है ना, हमें दिखेगा कैसे, वो तो डॉटेड लाइन दिख गई ना, यहाँ पे हमें ये डॉटेड लाइन तो दिख जाएगी क्योंकि ड्राइंग है, पर एक्चुअल कैडबर में थोड़ी दिखेगा। हमें दिखेगा कि एक आर्टरी पेट्रोलिस माइनर के ऊपर से निकल रही है, तो एक आर्टरी पेट्रोलिस माइनर के ऊपर से निकल गई, दूसरी आर्टरी पेट्रोलिस माइनर के नीचे से निकल रही है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस आर्टरीज, राइट। अच्छा, जो ऊपर से निकलती है उसको बोलते हैं थोरैको एक्रोमियम ट्रंक। क्या बोलते हैं इसको, थोरैको एक्रोमियम ट्रंक बोलते हैं। थोरैको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी कुछ ब्रांचेस, ये देखो, ये थोरैको एक्रोमियम एक ब्रांच है, इसकी भी 4 ब्रांचेस होती है, तो इसकी कुछ ब्रांचेस थोरैक्स के पास आएंगे, इस साइड को आएंगे, यहाँ पे निकला है ये, और इसकी कुछ ब्रांचेस इस साइड आएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं थोरैको एक्रोमियम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक ब्रांच एक्रोमियम प्रोसेस की तरफ जाती है। किधर जाती है, एक्रोमियम प्रोसेस की तरफ। अच्छा, एक्रोमियम प्रोसेस किसका प्रोसेस था, स्कैपुला का प्रोसेस था। पता है ना, स्कैपुला के 3 प्रोसेस होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस एंड द कोराकोइड प्रोसेस। तो अभी एक्रोमियम प्रोसेस की बात हो रही है। अच्छा, इसके 4 ब्रांचेस है। कितने ब्रांचेस है इसके, 4 ब्रांचेस है। कैसे याद करोगे, सी ऐसे याद करोगे, 2 मसल के नाम पे है और 2 बोन के नाम पे है, राइट। यहाँ पे मैंने इसको गलत लिख दिया है, मतलब वो सप्लाई करेगी मसल को, ये बोन के नाम पे है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोन, ये बहुत मोटा हो गया, राइट। इसको कैसे याद करोगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा थोरैको एक्रोमियम ट्रंक है, इसके 4 ब्रांचेस है, तो इस चारों ब्रांचेस को कैसे याद करोगे, थोरैको एक्रोमियम ट्रंक की 2 मसल के नाम पे है और 2 बोन्स के नाम पे है। तो पहले मसल वाले को देखो, मसल क्या है, एक तो डेल्टॉइड एंड एक पेक्टोरल ब्रांच। अच्छा, डेल्टॉइड इज मसल, डेल्टॉइड मसल यहाँ पे होती है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर पे। अच्छा, जब अगर मैं अपना हाथ ऐसे उठाने की कोशिश करूँ ना, तो ये किस मसल की वजह से हो रहा है, ऐसे किस मसल की वजह से होगा, डेल्टॉइड की वजह से, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमारा डेल्टॉइड मसल है। तो पहली ब्रांच कौन सी होगी, डेल्टॉइड ब्रांच। दूसरी ब्रांच कौन सी होगी, पेक्टोरल ब्रांच। पेक्टोरलिस मसल किधर था, चेस्ट पे, तो यहाँ पे चेस्ट मसल थे ना, तो यहाँ पे एक ब्रांच आती है। अच्छा, ये ब्रांच एक पेक्टोरलिस मसल के पास आ रही है, इसका मतलब क्या, पेक्टोरलिस मसल को सप्लाई करेगी। और एक ब्रांच डेल्टॉइड मसल के पास जा रही है, तो इसका मतलब क्या, डेल्टॉइड को सप्लाई करेगी। तो 2 ब्रांचेस हो गए, एक ब्रांच डेल्टॉइड, दूसरा ब्रांच पेक्टोरल ब्रांच। अच्छा, 2 बोन्स के नाम, कौन कौन से बोन, पहला तो क्लेविकल बोन, राइट, यहाँ पे क्लेविकल है ना हमारा, तो ये पहला तो क्लेविकल बोन, तो क्लेविकुलर ब्रांच। दूसरा एक्रोमियम प्रोसेस, क्या, एक्रोमियम प्रोसेस, यहाँ पे होता है ना एक्रोमियम प्रोसेस हमारा, तो एक्रोमियम प्रोसेस। तो दूसरा भी बोन हो गया, कौन सा, क्लेविकल बोन, एंड दूसरा बोन इज एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। तो ये 4 ब्रांचेस होते हैं। अच्छा, तुमसे अगर पूछा जाए कि थोरैको एक्रोमियम ट्रंक के ब्रांचेस बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, जस्ट ऐसे बोलना, मसल का नाम लो, डेल्टॉइड ब्रांच बोल दो, जैसे डेल्टॉइड ब्रांच, पेक्टोरल ब्रांच, क्लेविकुलर ब्रांच, एक्रोमियम ब्रांच, हो गया, ठीक है। ये क्या है, वो सप्लाई लिखी है मैंने कि एक्रोमियम ब्रांच जाके एनास्टोमोसिस करता है, ये जाके बोन मसल को सप्लाई करेगी। यहाँ एक्चुअली सही लिखा था मैंने पहले, सॉरी, यहाँ पे होगा ना, मसल सप्लाई करेगी, राइट, ये ब्रेस्ट को सप्लाई करता है, ये मसल को सप्लाई करेगा। देखो, ये सारी आर्टरी बाद में हमें पढ़नी है, ठीक है, तो इसकी चिंता मत करो कि ये क्या क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये बस नोट्स के लिए है, ये वाले पोर्शन नोट्स के लिए है, क्योंकि जब बाद में तुम रिवाइज करो ना, तो तुम्हें पता चलेगा एक्रोमियम ब्रांच एनास्टोमोसिस देती है। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, जब मैं एनास्टोमोसिस पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है।
आ जाओ। सो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। फर्स्ट पार्ट से क्या था, सुपेरियर थोरेसिक आर्टरी, राइट। सेकंड पार्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी, क्या, उसका जो पेक्टोरलिस माइनर मसल के सुपेरियरली निकलती है, कौन सी, थोरैको एक्रोमियम ट्रंक, उसके 4 ब्रांचेस, कौन कौन से, डेल्टॉइड, पेक्टोरल, क्लेविकुलर एंड एक्रोमियम ब्रांचेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ब्रांच। अच्छा, सेकंड ब्रांच कहाँ से निकलेगी, डाउन द पेक्टोरलिस माइनर मसल, सी। तो यहाँ से एक ब्रांच निकल के आ रही है, इसका नाम होता है लैटरल थोरैसिक आर्टरी। अच्छा, अभी देखो हमने सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी देखी, कहाँ देखा, ऊपर, दिस इज कॉल्ड सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी। क्यों, क्योंकि ये ऊपर है ना, सी, दिस इज थोरैसिक कैविटी। अब मैं तुम्हें तब से ही क्या समझा रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी आर्टरी, कोई भी नर्व जहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, उसका नाम कैसे रखते हैं हम, उस लोकेशन पे अगर कोई बोन है उसके हिसाब से, जैसे टीबिया था तो टीबियल आर्टरी, टीबियल नर्व, वैसे ही ये थोरैक्स है तो थोरैसिक आर्टरी। पर थोरैक्स बहुत बड़ा है, तो ऊपर साइड में सुपीरियर थोरैसिक, लेटरल साइड में लेटरल थोरैसिक, अंदर होगा तो इंटरनल थोरैसिक, ऐसे ही नाम होते हैं, राइट। थोरैक्स को परफोरेट कर दिया तो परफोरेटिंग थोरैसिक आर्टरी, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तो अभी हमने ऊपर वाली देखी, उसका नाम क्या है, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। और तुम ऐसे ही याद करना, जैसे यहाँ पे एक्सिला था, राइट, यहाँ पे हमारी एक्सिलरी आर्टरी थी और ये फर्स्ट पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट जो आर्टरी निकालेगी वो ऊपर की तरफ निकालेगी, तो इसलिए उसको बोलोगे सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। पर सेकंड पार्ट ऐसे ऐसे निकाल रहा है लैटरली, राइट, तो लैटरल थोरैसिक आर्टरी। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे आर्टरी जा रही है ना उसके हिसाब से। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये आर्टरी किधर जा रही है, बुक्स के डायग्राम्स देखो, कैडेवर देखो, तभी तो तुम्हें डिसेक्शन कराते हैं ताकि नाम अच्छे से याद कर पाओ। तो फर्स्ट पार्ट से जो निकला सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, सेकंड पार्ट से जो निकलेगा उसका नाम क्या है, लैटरल थोरैसिक आर्टरी। अच्छा, लैटरल क्यों बोला, क्योंकि लैटरल साइड में ना, सी, दिस इज द मिड सेक्शन, तो इससे जितना हम दूर जाएंगे लैटरल जाएंगे, तो यहाँ पे वो आर्टरी ऐसे मूव करती है लैटरली, इसलिए इसको बोलते हैं लैटरल थोरैसिक आर्टरी। समझ आया क्या ना। अब हमने दो सेकंड पार्ट का भी कर लिया। सेकंड पार्ट का क्या था, थोरैको एक्रोमियम ट्रंक एंड द लैटरल थोरैसिक आर्टरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, सॉरी। अच्छा, थर्ड पार्ट में हमें 3 आर्टरीज पढ़नी है, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं कुछ वो भी होगा कि यार ऐसा तो लोअर लिम्ब में भी पढ़ा था हमने, कुछ बताता हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। अच्छा, थर्ड पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगी, थर्ड पार्ट विल बी प्रेजेंट बिलो द पेक्टोरलिस माइनर मसल। सेकेंड पार्ट कहाँ प्रेजेंट थी, बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर, एंड फर्स्ट पार्ट अबव द पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, अब सुनो, बिलो द पेक्टोरलिस माइनर इज थर्ड पार्ट। इसमें से पहली जो आर्टरी निकलती है ये वाली, सी, दिस इज द फर्स्ट आर्टरी, इसको बोलते हैं सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर क्यों, कुछ याद आ रहा है, सब स्कैपुलरिस मसल। अभी मैंने क्या बताया, हमारे पीछे क्या होता है, स्कैपुला होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्कैपुला है। तो सपोज मैं अपना स्कैपुला ऐसे निकाल के तुम्हें दिखाऊं, तो ये है एंटीरियर साइड ऑफ द स्कैपुला, ये है पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्कैपुला। यहाँ पे जो मसल थी उसका नाम क्या था, सब स्कैपुलरिस। क्यों, क्योंकि स्कैपुला के नीचे था, इसलिए सब स्कैपुलरिस। अरे स्कैपुला थोड़ा ऐसा होता है ना, ध्यान से देखना, स्कैपुला थोड़ा ऐसा होता है, कर्व्ड होती है एंटीरियर साइड उसकी, तो सब स्कैपुलरिस मसल, राइट। तो यहाँ पे जो आर्टरी जाएगी उसका नाम क्या होगा, सब स्कैपुलर आर्टरी, राइट। यहाँ पे जो नर्व जाएगी उसका नाम क्या होगा, सब स्कैपुलर नर्व। अच्छा, सब स्कैपुलर नर्व 2 होती है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, तो क्या बोलोगे, अपर सब स्कैपुलरिस, लोअर सब स्कैपुलरिस नर्व, ऐसे नाम होते हैं। तो इसका यहाँ पे जो आर्टरी आएगी उसका नाम क्या बोलोगे तुम, एंटीरियर साइड में, एंटीरियर साइड में जो आर्टरी आ रही है उसका नाम क्या बोलोगे, बोलो सब स्कैपुलर आर्टरी, राइट। समझ आया क्या, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टरी जो थर्ड पार्ट से निकल रही है, वेरी फर्स्ट। अच्छा, ये सवाल वाइवा में पूछते हैं कि थर्ड पार्ट में से 3 आर्टरी निकलती है, तो पहली आर्टरी कौन सी होती है जो निकलती है, सी। तो डायग्राम में देखो, पहले ये है या फिर ये है, पहले ये है, तो इसका नाम क्या है, सब स्कैपुलर आर्टरी। क्यों, क्योंकि स्कैपुला के एंटीरियर साइड में जा रही है, जहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सब स्कैपुलर आर्टरी। समझ आया क्या, चलो। अच्छा, जो इसके साथ है ना ये एक सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ये ना थोड़ी देर में समझ आएगा, जब हम एनास्टोमोसिस पढ़ लेंगे ना तब तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, एनास्टोमोसिस के लिए जो ये आर्टरी चाहिए होती है, बस इसकी ब्रांच होती है, समझ आया क्या। तो ये जब
मतलब वैसे तो वाइवा में यही पूछते हैं कि सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, तो तुम बोलोगे स्कैपुलरिस आर्टरी की, सब स्कैपुलर आर्टरी की। पर अभी तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, जब तुम डायग्राम दिखाऊंगा ना मैं तुम्हें तब ये समझ आएगा, तो इसके लिए रुको, बस ये नोट्स के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा सुनो, एक कोरिलेशन बताने वाला हूँ, हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए अभी, जब हम ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ लेते तब बताऊंगा। यहाँ जो ये आर्टरी है ना, सब स्कैपुलर आर्टरी, इसके साथ एक नर्व ट्रैवल करती है। कौन सी नर्व? नर्व टू द लैटिमस डॉर्सी। नाउ तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द नर्व? जो ये लैटिमस डॉर्सी है ना, नर्व टू लैटिमस डॉर्सी, इसका अनदर नेम ढूंढ के लेकर आओ। अगर तुम दिमाग लगाओगे ना तो अभी के अभी बता सकते हो, पर तुम लगा नहीं पाओगे भाई, क्योंकि है नहीं ना तुम्हारे पास, यूज़ नहीं करते, पैक है। चलो फर्स्ट आर्टरी समझ आ गई। नाउ सेकंड आर्टरी, सी अब हम कहाँ पे आ गए हैं, हमारी देखो ये ऐसे था राइट, फर्स्ट पार्ट, नीचे सेकंड पार्ट, ये रहा थर्ड पार्ट, यानी कि हम ह्यूमरस बोन के पास आ गए। सी यहाँ पे ह्यूमरस बोन है ना, यहाँ पे ह्यूमरस बोन है, तो यहाँ नीचे से जो आर्टरीज निकलेंगी ह्यूमरस बोन की तरफ जाएंगी। सी तो दिस इज ह्यूमरस बोन राइट, दिस इज ह्यूमरस बोन, और यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट है। तो अब जो आर्टरीज निकलेंगी ना वो ह्यूमरस बोन की तरफ जाएंगी। याद करो लोअर लिम्ब में प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी थी, उसकी दो ब्रांचेस सर्कमफ्लेक्स होकर जा रही थी ना, एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल सर्कमफ्लेक्स से कुछ पढ़ रहे थे, मीडियल सर्कमफ्लेक्स है ना, मीडियल लैटरल सर्कमफ्लेक्स पढ़ रहे थे ना। अब वैसा ही इधर ही है, दो आर्टरीज, सी एक एंटीरियर साइड से जाती है, एक पोस्टीरियर साइड से जाती है। रिमेंबर लोअर लिम्ब में एक लैटरल सर्कमफ्लेक्स था और एक मीडियल सर्कमफ्लेक्स था। यहाँ पे मीडियल लैटरल नहीं होता, यहाँ पे होता है एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। क्या होता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। क्या होता है? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। पर आगे आगे क्या है? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, एच ए क्या है? ह्यूमरस, ह्यूमरल आर्टरी। क्या है? ह्यूमरल आर्टरी। ये क्या है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। नाम समझ आएगा कैसे, नाम कैसे बोलना है। जो आगे की तरफ है उसको बोलेंगे एंटीरियर, ऐसे घूम के आएगी, मतलब ऐसे घूम जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? सर्कमफ्लेक्स। और ह्यूमरस बोन के पास है तो ह्यूमरल, और क्या है? आर्टरी है, तो वेन्स भी होंगी ऐसे, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेन भी होगा राइट। तो एक आगे की तरफ जाएगी, एक पीछे की तरफ जाएगी। समझ आया क्या? बस इतना ही था। अच्छा जो ये पार्ट है ना, ये मैं ग्रीन से डॉटेड जो किया है मैंने, इसको बोलते हैं सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको? सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। अच्छा तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन क्या है? अरेंज, अरेंज क्या अरेंज करना है तुम्हें? अरेंज सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक। दिस सी वाइवा में यही पूछते हैं, बोन जब देते हैं ना तो पूछते हैं कि सर्जिकल नेक किधर होता है, मॉर्फोलॉजिकल नेक किधर होता है, एनाटॉमिकल नेक किधर होता है। तो जाओ ढूंढो, मज़ा आएगा, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा बाद में, ठीक है। पर खुद से ढूंढोगे ना तो याद रहेगा, ठीक है। और मैं तुम्हें ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इसको अरेंज करना है। तो तुम पहले अरेंज करके आओ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। फ्रॉम अबव डाउनवर्ड कैसे करना है? अबव ऊपर, जैसे ह्यूमरस बोन हो गया ना ये, सी दिस इज इफ दिस इज ह्यूमरस बोन, तो ऊपर से नीचे डाउन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किधर प्रेजेंट है, पहले कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। ये होमवर्क करना, मजा आएगा तुम्हें। अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एक्सिलरी नर्व्स रॉन्ग्स अलोंग द PCHA। इसका मतलब क्या? जो ये पीछे वाला आर्टरी है ना, कौन सा आर्टरी? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो ये पीछे से जा रही है ना, इसके साथ एक नर्व भी जाती है। कौन सी नर्व जाती है? एक्सिलरी नर्व। इसके साथ एक्सिलरी नर्व भी जाती है। कौन सी नर्व जाती है? एक्सिलरी नर्व, ठीक है। तुम्हें समझ नहीं आएगा एक्सिलरी नर्व क्या है, जब हम ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ लेंगे ना तो तुम्हें बिल्कुल समझ आ जाएगा कि एक्सिलरी नर्व क्या है और पीछे क्यों जा रही है, ठीक है। चलो इतना समझ आया क्या? सो वी आर डन विद दिस ऑल्सो। हमने ये भी कर लिया। हमने क्या किया इसमें? सिंपल है, हमने किया। अच्छा मैं ना उसके डायग्राम पे दिखाता हूँ, एटलास की इमेज पे दिखाता हूँ, तो मैं एक ही बार रिवाइज भी हो जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। सी जो जो मैं चीज़ें करता जाऊँ ना उसको बस तुम बताते रहना, ठीक है। ये पूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये एक्सिलरी आर्टरी। अच्छा दिस इज फर्स्ट पार्ट। अच्छा फर्स्ट पार्ट में से पहली ब्रांच कौन सी थी? ये देखो एक ब्रांच निकल रही है, फर्स्ट पार्ट से एक ही ब्रांच निकलती थी ना, तो उसका नाम क्या है? सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी, है ना। और ये क्या है? सेकंड ब्रांच।
सेकंड ब्रांच से पहली ऊपर से जो निकलती थी वो कौन सी है? ये वाली ऊपर वाली, थोरैको एक्रोमियम ट्रंक। तो ये कौन सी है? थोरैको एक्रोमियम ट्रंक। देखो इसके 4 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच जो इधर को आ रही है, ये क्या है बताओ भैया? पेक्टोरल ब्रांच। यहाँ पे पेक्टोरलिस मसल होते हैं ना, तो ये पेक्टोरल ब्रांच हो गई, है ना। एक इधर को जा रही है, सी उधर जा रही है। कहाँ पे जा रही है वो? डेल्टॉइड मसल के पास, तो वो डेल्टॉइड ब्रांच। एक पीछे की तरफ जा रही है, एक्रोमियम प्रोसेस यहाँ पे कहीं होता है, तो ये क्या है? एक्रोमियम ब्रांच। अच्छा देखो ये रहा एक्रोमियम प्रोसेस, तो वहाँ पे जा रही है एक्रोमियम ब्रांच। एक इधर को जा रही है, कौन सा ब्रांच? सबक्लेवियन, ठीक है। अच्छा ये वाला सबक्लेवियन ब्रांच है, ये वाला शायद पीछे जाएगा। इन्होंने शायद अच्छे से बनाया नहीं है, पर 4 ब्रांचेस समझ आएगी ना, 2 मसल पे और 2 बोन पे। मसल वाली कौन सी थी? एक तो पेक्टोरल ब्रांच और दूसरा डेल्टॉइड ब्रांच। बोन वाली कौन सी थी? 2, एक तो हमारी एक्रोमियम ब्रांच और दूसरा कहता है क्लेविकुलर ब्रांच। 4 ब्रांचेस हो गई ना। अब देखो सेकंड पार्ट से एक और आर्टरी निकलती है जो कि लैटरल साइड में मूव करेगी। दिस इज थोरैसिक कैविटी, है ना, और ये लैटरल साइड है, तो लैटरल साइड में मूव करेगी, तो लैटरल थोरैसिक आर्टरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। सी दिस इज थर्ड पार्ट, है ना, थर्ड पार्ट। ये कौन सी थी? सी ये कहाँ पे जा रहा है? देख ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको ये सब? ये वाला कौन सा बोन है? स्कैपुला है, आपको दिख रहा है? सो दिस इज अ स्कैपुला बोन। और ध्यान से देखो ये वाली जो आर्टरी है वो ऐसे आके इसको सप्लाई कर रही है स्कैपुला को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सब स्कैपुलरिस, राइट। और इसकी एक ब्रांच तुम्हें देखो नोटिस कराता हूँ। सो यहाँ से घूम के वैसे जा रही है, तो याद है बोल रहे थे सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, तो यही है वो ब्रांच, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। अरे सर इतना सब याद करना पड़ेगा क्या? देख भाई याद तो करना पड़ेगा ना, इंपॉर्टेंट है। चलो तो ये क्या है? सब स्कैपुलर आर्टरी। और ये क्या है? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। थर्ड पार्ट से पहली ब्रांच होती है ये। अब दूसरी पर क्या दिखा रहा हूँ मैं? अब ध्यान से देखो, थर्ड पार्ट से ही एक आर्टरी ये निकली, एक आर्टरी ये निकली, तो जो आगे की तरफ आ रही है एंटीरियर साइड में, है ना, तो उसको बोलेंगे एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स की वजह से घूम गई ना, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, है ना। और जो पीछे की तरफ जा रही है एंटीरियर नहीं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, है ना। चलो अच्छा तो मैं दिखाऊँ एक चीज़ और बताऊँ। देखो एंटीरियर साइड से है ना, तो एंटीरियर साइड से एक आर्टरी ऊपर भी जा रही है। क्या? ये जो ग्रुव है ना इसको बोलते हैं बाइसेप्टल ग्रुव। याद करो एक्सिला में बताया था ना, बाइसेप्टल ग्रुप में एक क्या होगा? एक वो होगी लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फीमोरिस का टेंडन होगा। नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। देखो तुम्हें एक बात बताऊँ, जैसे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे अपर लिम्ब क्या है ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो धीरे धीरे सारे स्ट्रक्चर्स, धीरे धीरे सारे मसल्स, धीरे धीरे सारे नर्व सब याद हो जाएगा। अभी जितना याद हो रहा है ना याद करो, मल्टीपल्स टाइम देखो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, हो जाएगा सब कुछ, टेंशन मत लो, ठीक है। तो वी आर डन विथ, हमने क्या क्या पढ़ लिया? अच्छा मैं एक मिनट देखता हूँ, छूट तो नहीं है कुछ। ये हो गया आर्टरी दिखा दी मैंने सारी, बिल्कुल सही, ठीक है। सो वी आर डन विथ दिस एंड दिस। ये रह गया ना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। बाय बाय।